हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इसको करने से पहले हमें दो चीज़ सीखना होगा कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। पहला शांत दशमलव और दूसरा नंबर में है अशांत दशमलव, क्योंकि इन्हीं दोनों का यहाँ पे उपयोग होने वाला है। हम इन्हीं दोनों का यूज करेंगे, दशमलव। ठीक है। तो शांत दशमलव यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं और जब भाग चला जाता है और रिमाइंडर यानी कि शेषफल जब जीरो बचता है तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे इस हमने एक संख्या लिया 9 लिया और इसको हमने दिया 2 से भाग। एक एग्जाम्पल के लिए 9 लिया और 2 से हमने इसको भाग दिया, तो देखो 2 चौके 8, 9 में 8 गए 1। अब भाग नहीं जा रहा, लेकिन पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। फिर भाग चला गया, 2 पंचे 10, तो शेषफल कितना आया? 0 0। मैंने क्या बताया कि शांत दशमलव यानी कि ये पॉइंट लगना, दशमलव यानी कि ये पॉइंट। शांत मतलब कि इसके आगे ना बढ़ना, अगर बढ़े भी तो रिपीट ना हो। तो देखो, शांत का मतलब ये होता है कि जो शेषफल है वो जीरो आए, शेषफल जीरो आए। और दशमलव का मतलब ये, तो शांत दशमलव ऐसा दशमलव होता है जब किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो भाग चला जाए और जो शेषफल है वो जीरो आए। एक और एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए दूसरा नंबर 15 लिया, ठीक है, और 15 को हमने 4 से भाग दिया। ठीक, 4 से कितनी बार में जाएगा? 4 तिहाई 12, 5 में 2 गए 3, भाग न खाए, यहाँ दशमलव जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा? 4 सते 28। फिर इसको हमने घटाया तो 10 में 8 गए 2, ये 0। अब देखो दशमलव लगा यानी यहाँ जीरो लगेगा, भाग तो करते बनता होगा आपसे। 4 पंचे 20, ये देखो। तो जो हमारा रिमाइंडर कितना है? शेषफल हमारा 0 आया। शेषफल मैंने क्या बताया था कि शांत दशमलव ऐसा दशमलव होता है कि जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो भाग चला जाए और शेषफल 0 आए। दशमलव यानी कि पॉइंट का लगना, ये दशमलव है। और ये देखो शांत है ना, यानी कि शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। अब बात करते हैं कि अशांत दशमलव क्या होता है। हमने एक नंबर लिया 10, हमने एक नंबर 10 लिया और इसको हमने भाग किया 3 से। ठीक, चलो भाग किया, 3 त्रिकाई 9, 10 में 9 गए 1। अब भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगेगा 0, 3 त्रिकाई 9, 10 में 9 गए 1। ठीक, फिर भाग नहीं जा रहा है तो 0, 3 त्रिकाई 9, 10 में 9 गए 1, भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगेगा 10 तिहाई। तो ये क्या होगा? ऐसे बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा कि नहीं, आप बताइए। तो ये जो दशमलव है अशांत है, अशांत है कि नहीं, आप बताइए। शेषफल 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, शेषफल हमारा 0 नहीं आ रहा है। और ये दशमलव भी शांत नहीं हो रहा है। देखो बार बार 3 की क्या हो रही है? रिपीटेशन हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो इसको हम लिखेंगे अशांत दशमलव आवृत्ति। क्या लिखेंगे? अशांत दशमलव आवृत्ति या आवर्ती, अशांत दशमलव आवर्ती। तो अशांत दशमलव ऐसे दशमलव होते हैं कि जब किसी संख्या में हम किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो भाग देने पर वो दशमलव चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। लेकिन एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है। देखिए यहाँ पे एक ही अंक 3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे। तो इसको हम यदि प्रदर्शित करने के लिए 3 के ऊपर एक बार लगा देते। बार का मतलब ये होता है कि इस 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने लिया तीसरे नंबर पे, मैंने ले लिया 1। चलो 1 को 3 से भाग देते हैं, भाग नहीं जा रहा है यानी कि 0, फिर दशमलव, तो एक 0 लग जाएगा इधर। ठीक, 3 त्रिकाई 9, 10 में 9 गए 1, ये दशमलव लगा यानी कि 0, 3 त्रिकाई 9, 10 में 9 गए 1, दशमलव लगा यानी कि 0, 3 त्रिकाई 9, 1 दशमलव लगा यानी 0, 3 त्रिकाई, ऐसे ही चलता जाएगा ये।
क्या होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमने क्या बोला, अशांत, यानी कि ये दशमलव जो है शांत नहीं है। जब हम भाग देंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा और एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति होगी, तो उसे अशांत दशमलव, आवर्ती दशमलव कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। क्योंकि यहाँ पे एक ही अंक की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या है, अशांत। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, 0.3 के ऊपर एक बार लगाते हैं। बार मतलब ये संख्या बार बार लिखी हुई है, ठीक है। इस तरह हमने देखा कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ और सीखते हैं, परिमेय संख्या थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे तो मज़ा आएगा आप लोगों को भी क्वेश्चन बनाने में, कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या के बारे में देखो। परिमेय संख्या हमने बताया था कि ऐसी संख्या होती है जिसे P/Q के फॉर्म में लिखें और Q 0 के बराबर ना हो। P और ये जो Q होते हैं, ये दोनों संख्याएं क्या हों, सहभाज्य संख्या हों, ये भी जरूरी है। और क्या जरूरी है, और ये जरूरी है शांत हों या फिर शांत दशमलव हों, और या फिर अशांत आवर्ती दशमलव, ये चीज़ होना ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, कि जब किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद बार बार उस अंक की आवर्ती होती, बार बार हो उसी अंक की, तभी आवर्ती होगा, ठीक है ना, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जैसे अंक दशमलव के बाद आए तो एक निश्चित अनुपात के बाद वो अंक बार बार रिपीट हो, तो अशांत आवर्ती है, ठीक है। शांत में क्या होगा कि जब हम किसी दूसरी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, और दशमलव में दशमलव लग के शेषफल 0 आएगा, तो वो होता है शांत दशमलव। तो ये दोनों कंडीशन, ये दोनों शर्तें परिमेय संख्या के लिए फॉलो होती हैं, यानी कि अनुकरण में होती हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने सीखा कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो प्रश्नावली 1.4 यानी कि एक्सरसाइज 1.4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, दशमलव यानी यही जो हमने अभी किया, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, यानी कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, बिना भाग दिए बताना है अपने को। कितना अच्छा है कि बिना भाग दिए आपको बताना है। जैसे दिया हुआ है नंबर 1 क्वेश्चन कि 13/3125, इसको हमको इससे भाग नहीं देना है, भाग नहीं देना है, बिना भाग किए, बिना भाग दिए, बिना भाग दिए बताना है कि ये जो संख्या है ना, ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। हमने आपको बता दिया कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, ये चीज़ हमें बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक। तो सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, अपन यहाँ रफ में देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रफ है। यदि किसी संख्या के हर में, किसी संख्या के हर में, किसमें, हर में यानी कि नीचे 2 अथवा 5 के गुणज हों, या तो 2 हो या तो 5 हो, या तो 2 की घात n और 5 की घात m हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया, यदि किसी संख्या के हर में, जैसे मान लो P/Q लिखा हुआ है, तो ये हर में या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों हो, या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों हो, तो इसका प्रसार, इसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। ये बात आपको हमेशा ख्याल रखना है। क्या, यदि किसी संख्या के हर में, हर यानी कि बट्टे के नीचे 2 हो या 5 हो या दोनों हो, 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो वो संख्या हमेशा शांत दशमलव कहलाती है। और यदि ये दोनों नहीं है, कोई और संख्या है, जैसे कि मान लो यदि बट्टे के नीचे 7 है या फिर बट्टे के नीचे 6 है, तो ये शांत दशमलव नहीं होंगे। ये क्या नहीं होंगे, शांत दशमलव नहीं होंगे, दशमलव नहीं होंगे। शांत दशमलव क्या होते हैं, हमने बताया कि यदि किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग दी जाए तो शेषफल 0 आए, हमने आपको बताया है शुरू में ही कि शांत दशमलव क्या होता है, ठीक है। तो हमने ये देखा, ठीक। अब आगे
क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 13/3125, बिना भाग दिए चेक करना है कि शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे समझा भी दिया कि शांत दशमलव कब होगा, जब हर के नीचे यानी बटे के नीचे या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों हो, तो ऐसा दशमलव यानी ऐसी ये संख्या क्या कहलाएगी, शांत दशमलव कहलाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम 13 का देखेंगे। तो 13 के कितने फैक्टर हैं, सिर्फ एक है। और 3125 के भी फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकालेंगे। चलो 3125 के हम गुणनखंड रफ में निकालते हैं ना। तो चलिए रफ में निकालते 3125 के गुणनखंड। 5 से काटते हैं, 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 25, ठीक। फिर 5 से इसको काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से काट हमने ये भाग दे रहे हैं, ठीक ना। 25 पंचे 125, 5 से 5 25, 5 से एक बार कितने 5 आए, 3 2 5। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं 1 2 3 4 5, 5 5 आया, ठीक। तो हमारी जो ये इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो आगे लिखेंगे कि 13 के तो फैक्टर एक हैं 13, और 5 के कितने हैं 5 हैं। तो क्या लिख देंगे, 5 की कितनी बार है 5 यहाँ पे 5 बार। तो यहाँ पे घात में हम 5 बार 5 लिख देंगे। हमने क्या बताया था, शांत दशमलव क्या होगा, जब बटे के नीचे या तो 1 5 हो या तो 1 2 हो या फिर दोनों हो। तो 1 5 है यानी ये दी गई संख्या क्या है, अतः लिखोगे, अतः दी गई परिमेय संख्या ना 13 बटे, दी गई परिमेय संख्या के हर में, हर इसको बोलते हैं और इसको अंश बोलते हैं, ठीक है। अतः दी गई परिमेय संख्या के हर में 1 5 है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, कम से कम 1 5 है, कम से कम 1 5 है। इसलिए दी गई संख्या शांत दशमलव है। कितना आसान था, सिर्फ हमें क्या निकालना था, 3125 के फैक्टर निकाल लिया और ऊपर वाली संख्या के, यदि 5 या 2 के गुणज में आया तो शांत दशमलव है, अगर 5 और 2 के गुणज में नहीं आया तो शांत दशमलव नहीं है। बस यही तो बताना है, कितना आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना, कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 17/8। 17/8 पहले बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों का सह अभाज्य 1 है। 17 और 8 के जब आप सह अभाज्य निकालेंगे को प्राइम नंबर तो 1 आए, इसलिए परिमेय संख्या है। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, 17 के फैक्टर निकालेंगे। 17 के कितने होते हैं, 1 ही होता है, 17 गुणे 1। और 8 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड, 8 के मैंने बताया था रफ में आपको कैसे निकालना है। रफ में जाएंगे आप, रफ करेंगे फटाक से, 2 चौको 2 दूनी 2 इक्कम, यही आएगा ना, 3 बार 2 आएगा, हमने लिख दिया। फिर इसको आगे सॉल्व किया, लिखेंगे आप 17/8 बराबर 17 गुणे 1। 2 कितनी बार है यहाँ पे, 3 बार, तो यहाँ ऐसे 3 लिख देंगे, 2 की पावर में 3, ठीक। अब आप बताइए कि ये दी गई परिमेय संख्या 17/8 एक शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो आप बोलेंगे ये शांत दशमलव है। क्यों है, क्योंकि इसके हर में, इस संख्या के हर में कम से कम 1 2 तो है ना। मैंने क्या बताया था कि शांत दशमलव तब होगा जब किसी संख्या के हर में कम से कम 1 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हो। मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे फिर आप रफ में देख लीजिए, या तो 2 हो बटे में, या तो बटे में 5 हो हर के नीचे, ऊपर जो भी संख्या हो, ठीक है।
और या तो 2 और 5 दोनों हों, तो दी गई संख्या क्या होगी, शांत होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या के हर में कम से कम 1 2 है, इसलिए दी गई संख्या क्या होगी, शांत दशमलव होगी। देखिए हमने बिना भाग दिए चेक कर लिया कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, इसी तरह हम बाकी क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, एक कितना आसान हुआ इसको चेक करना। ठीक है, तो इस तरह हमने सीखा कि शांत दशमलव कैसे निकालते हैं। तो एक बार और रिपीट करता हूँ कि शांत दशमलव क्या होता है कि यदि किसी संख्या को जब हम दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो भाग चला जाए और शेषफल 0 बचे, तभी वो शांत होता है। तो अगर आपको बिना भाग दिए चेक करना है तो कैसे बताएंगे कि दी गई संख्या शांत है या अथवा शांत। हम क्या करेंगे, ऊपर जो अंश दिया हुआ है उसके गुणनखंड निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमने निकाला था 17 और 1, उसी तरह जो हर दिया हुआ है उसके गुणनखंड निकालेंगे, ये निकाला। और शांत होने के लिए क्या शर्त है कि या तो 2 और 5 दोनों मिला के हों, 2 और 5 दोनों मिला के होंगे तभी शांत होगा, या तो केवल और केवल 2 हो, या फिर केवल और केवल 5 हो। यदि इनके साथ मान लो कोई और संख्या होती, 7 होता या 5 के साथ 6 होता है ना, तो ये फिर शांत दशमलव नहीं होती। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। यदि दी गई संख्या के साथ कोई और दूसरी संख्या होती, 7 होता, 6 होता, 4 होता, तो दी गई संख्या अशांत होती है ना। तो केवल और केवल 2 होना चाहिए, केवल और केवल 5, या फिर 2 और 5 दोनों मिला के होना चाहिए, तभी दी गई संख्या शांत होगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका 64/455, 64/455 बताना है कि शांत है अथवा शांत बिना भाग दिए, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, 64 का गुणनखंड निकालो। गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये आपको मालूम है। चलिए डाइट करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनाई 64। ठीक, 455 को जब हमने 5 से दिया भाग तो जाएगा 5 गुणे 13 गुणे 7, ये आया इसका। ठीक है, 13 सते 95 और 5 एकम 5, 5 45, हाँ यही होगा। ठीक, तो क्या है इसका फाइनल, 64/455 बराबर 64 के गुणनखंड कितने हैं, 2 के गुणनखंड 3 3 6 तो कितनी बार 2 है, 6 बार, तो 6 बार लिख दिया। 5 यहाँ पे एक बार, 13 एक बार, 7 एक बार, सबको लिख दो, 5 गुणे 13 गुणे 7। अब आप बताइए कि दी गई संख्या ये वाली संख्या क्या शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। तो आप बोलेंगे कि दी गई संख्या में 5 तो है, हमने क्या बोला था, 5 केवल और केवल 5 होना चाहिए, उनके साथ दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। ये जो दूसरी संख्या 13 और 7 दी हुई है ये संख्या नहीं होनी चाहिए, केवल अकेला 5 होता, अकेला 2 होता, या 5 और 2 दोनों मिलके होते हैं, तभी क्या होता, शांत दशमलव होता। तो ये दी गई संख्या अशांत आवर्ती है क्योंकि यहाँ पे दूसरी संख्या आ गई है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः दी गई परिमेय संख्या अशांत आवर्ती दशमलव होंगी, क्योंकि 5 के साथ गुणनखंड में बाकी 13 और 7 भी हैं, 13 और 7 भी हैं। और शांत दशमलव के लिए तो आप जानते हैं क्या कंडीशन रहती है कि केवल और केवल 5 हर में हो, केवल और केवल 2 हो, या फिर दोनों 5 और 2 हो, तभी दी गई संख्या शांत होगी। इस तरह हमने सीखा कि शांत दशमलव देख के कैसे बताना है और अशांत दशमलव कैसे बताना है।